हाय डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.2 चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक, जिसमें सवाल नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली सवाल है, मतलब प्रश्न 1 का फर्स्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो ग्राफ भी बनाना है और समीकरण के युग्म भी बनाना है, हमें केवल युग्म बनाना है। ठीक है, तो चलिए, तो प्रश्न 1 का है, ठीक है, हल है 1 का फर्स्ट, ठीक, 1 का फर्स्ट का हल है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना लड़कियों की संख्या पहले, ठीक, तो माना लड़कियों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, माना लड़कियों की संख्या बराबर x व लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक, तो पहले बोला है 10 विद्यार्थी हैं सबको मिला के, मतलब कुल विद्यार्थी बराबर 10, या कुल विद्यार्थी लड़की और लड़कों को मिला के कुल विद्यार्थी हुए हैं, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है। ये तो समझ में आया ही होगा आपको, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों को मिला के क्लास 10 में कितने हैं, 10 लोग हैं, तो लड़कियों की संख्या x माने हैं, लड़कों की संख्या y। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको समीकरण 1 बनाते हुए छोड़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। फिर बोला है कि जो लड़कों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है ना, प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यही प्रश्न में बोला है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा x बराबर y प्लस 4। ठीक है, y प्लस 4, ये 4 अधिक है ना, लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो बराबर लिखने के लिए लड़कियों में +4 किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 प्राप्त हो गया, हमें समीकरण दोनों प्राप्त हो गया। अब चलिए देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या देखेंगे, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 10, तो हम यहाँ बनाएंगे x बराबर 10, इधर से y उधर जाएगा तो -y। ठीक, अब हम यहाँ पे बनाएंगे बॉक्स बना के, यहाँ पे जैसा कि हम बताए हैं पिछली प्रश्नावली में, x y 1 2 3। ठीक, तो y का मान रखेंगे, x का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो जैसा कि 10 है, यहाँ 5 रख दें, चलिए यहाँ 5 रखते हैं, तो 10 में से 5 गया 5 प्राप्त होगा। ठीक, 6 रख दें, 10 में 6 गया 4 प्राप्त होगा, 4 रख दें, 10 में से 4 गया 6 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा, x बराबर y प्लस 4, जो कि पहले से ही था। ठीक,
इसमें करना क्या होता है, एक पक्ष में मतलब बराबर के एक तरफ केवल x बचना चाहिए, बराबर के उधर संख्या और y, यहाँ पे x यहाँ पे y। ठीक, ये हो गया। अब y का मान रखेंगे, x का मान निकल के हमारे सामने आएगा। ठीक, तो y का मान यहाँ पे हम रखते हैं -2 रख देते हैं, -2 और 4 बचेगा +2। ठीक, +2 -2 नहीं छोड़ो, यहाँ पे हम रखते हैं +1 रखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या रखते हैं, +1, ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, क्या रखते हैं, +1 है, याद रखना यहाँ पे 1 है, 4 1 5 होगा। ठीक, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 5, ये 5 है, x का मान 5 और y का मान 1। क्यों, यहाँ पे 1 रखेंगे, 4 1 5, x बराबर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखते हैं 0, यहाँ पे मिलेगा 4, क्योंकि 0 में 4 जुड़ेगा 4 आएगा। यहाँ रखते हैं -1, -1 4 आएगा +3। ठीक, इतना हो गया। अब हमें ग्राफ बनाना है, चलिए हम ग्राफ भी देख लेते हैं। चलिए हमारा ग्राफ यहाँ पे बन गया है, तैयार है। अब देखिएगा कैसे रखना है, 5, तो x क्या है 5, यहाँ चलेंगे, और y भी क्या है 5, तो पहला बिंदु हमारा कहाँ बनेगा, 5 के ऊपर 5 के सामने। ठीक, ये क्या है, ये है 5, 5, कौन है, a है। ठीक, चलिए फिर है 4, x का मान 4 है, इसका मान 6 है, अर्थात हमें एक स्टेप और बढ़ाना है, ये होगा 6। ठीक, 4 के सामने और 6, 4 और 6 यहाँ होगा। ठीक, ये होगा b, 4, 6। ठीक, अगला है 6, 4, इस पे चलेंगे 6। ठीक है, इस पे चलेंगे 6, यहाँ पे 6 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 है, 6 और ऊपर कितना है 4, मतलब कि ये 6 ये 4, ये वाला बिंदु है। ठीक, 6, 4, ये है C, क्या है C है, इसे हम मिलाएंगे। इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ देखिएगा हमारा बनेगा एक रेखा, यही जो बिंदु है, बिंदु होके जाएगा, हम टच नहीं किया, आप सही बनाइएगा। तो इस बिंदु का क्या नाम है, ये किससे बना, इससे बना है ना, ये है x + y = 10, यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिएगा, x + y = 10। ठीक, ये हो जाएगा x + y = 10 वाला समीकरण। यहाँ ये वाला देखते हैं समीकरण 2, x और y, 5, 1, x पे 5, इस पे 1, मतलब यहाँ बनेगा। ठीक है, ये a बराबर है, नहीं इसको p मान लेते हैं। ठीक है, ये है, नहीं तो कुछ मत मानिए, 5, 1। ठीक, अगला है 0, 4, इस पे 4 और y पे चला ही नहीं है, 0 मतलब y पे चलेगा ही नहीं, 4 पे चला है, मतलब यहाँ केवल ये रेखा पर होगा। ठीक, ये वाला बिंदु यहाँ है, इसको लिख दो 4, 0। फिर 3, -1, इस पे चलेगा 3, x पे, x देखिएगा 3 है, x पे 3 चलेगा, इस पे -1, अर्थात यहाँ पे। ठीक, ये है 3, -1। ठीक, इसे भी मिला लेते हैं। ठीक, इसे भी हमने मिलाया, तो ये कौन सी रेखा है, ये था x = y + 4। ठीक, ये हमारी सवाल कंप्लीट हुई। यही ऐसे ही आपको इसकी सवाल नंबर दूसरी भी लगाना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 की दूसरी सवाल है, सेकंड है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो और ग्राफ भी बनाना है। तो इसमें देखिएगा, इसमें हमें एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य भी ज्ञात करना है ना, तो सवाल हमको आगे भी लगानी है। जैसा कि आपको सवाल नंबर 1 में भी ज्ञात करना था, तो हम उसमें बताया नहीं है, तो आप उसको सॉल्व करना हम बता देते हैं, समीकरण सॉल्व करना इसी में बताएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हल देखिएगा। हल है प्रश्न 1 का सेकंड है। ठीक, प्रश्न 1 का सेकंड का हल है। अब हम मानेंगे, माना
एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर यक्स रुपया, यक्स रुपया, ठीक है। और वह एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना रुपया, वाई रुपया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, पहले प्रश्नानुसार देखेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार पहले बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। पेंसिल ये है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया है। समीकरण 1 बना दिए, ठीक। अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे। पुनः प्रश्नानुसार में क्या बोला है? बोला है कि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल एक्स है ना, 7 पेंसिल तथा कितने, 5 कलम, कितने, 5 कलम। तो 5 कलम का कुल रुपया कितना है, 46 है, हाँ 46 रुपया। समीकरण 2 बना लिए, ठीक है। अब पहले हम सॉल्व कर लें, पहले ग्राफ बना लें, ठीक। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हमें समीकरण 1 व 2 में किसी एक को बराबर करना होगा। x है, ये x है, x को बराबर कर लो, दोनों में प्लस है, घटा दो, ठीक है। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 में, इसमें अगर हम 7 से गुणा कर दें तो ये 7 पचे 35 हो जाएगा। अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो ये 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में 7 से व, समीकरण 1 नहीं लिखे, समीकरण 1 में 7 से व समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर, ठीक। चलिए घटाने पर, तो इसमें हम क्या करें, 5 से गुणा कर, चलिए 5 इसमें 7 से गुणा होगा। इसमें पहले समीकरण में 7 से, देखिए बोला है ना, 7 पचे 35x प्लस 7 सता 49y बराबर 7 पचे 35, 350। अब इसमें 5 से, 5 सते 35x प्लस 5 पचम 25y बराबर, अब इसमें भी 5 से, 5 छंग 5 से गुणा करना है ना समीकरण 2 में, 5 छंग 30, हासिल आया 3, और 5 चौक 20, 3 23 ना, 5 छंग 30, 0 बचा, ठीक। 5 छंग 30, 0 बचा, हासिल आया 3, और 5 चौक 20, 3 23, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 230, ठीक। घटाना है तो बीजगणित का घटाना ऐसे होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लो, ये प्लस है माइनस कर लो, प्लस है माइनस कर लो, 35x से 35x घट जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, है ना, 5 में से 3 गया 2 आया। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, बचा कितना, 120। अब y लिख लो, y से y नहीं घटाना, ठीक। तो y आएगा, 9 में से 5 गया 4, ठीक, 4 में से 2 गया 2, ठीक। 24 चौको 96, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, y बराबर 5, y बराबर कितना आया, 5 हो गया, ठीक। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, y बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब समीकरण में चाहे रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, y बराबर कितना आया, 5 हो गया। अब y बराबर 5 समीकरण हम 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर अब देखिएगा 2 क्या है, आपके सामने दिख रहा है 2, इसीलिए इसको लिए हैं, 7x प्लस 5 गुणे 5 बराबर 46,
ठीक 46। 7x बराबर 5 पचम 25, उधर जाएगा 46 माइनस 25, है ना, 46 माइनस 25। अब देखिएगा यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो 7x बराबर 21, 7 का नाम 7, 7 तारीख 21, x बराबर 3। देखिएगा x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 3, y बराबर 5, अर्थात यहाँ देखिएगा शुरू में हम क्या माने थे, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है 3, ठीक, और y बराबर कितना है, y बराबर 5, ठीक है। तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये, हमारा यही आंसर है। पूछा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया व एक कलम का मूल्य बराबर कितना रुपए, 5 रुपये, ठीक। 3 रुपये और 5 रुपये आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ चाहे तो आप रख लीजिए, ठीक है। जो समीकरण 1 हम बनाए हैं तो x का मान 3 है, x का मान क्या है, जैसे 3 हम यहाँ दिखा दिए हैं, तो 3 पचे 15, 5 तिहाई 15, 15 रुपये यहाँ आया, और ये 7 पचे 35, y का मान 5 है ना, 7 पचे 35, 35 15 50 रुपये, सही तो आ रहा है आपका आंसर, ठीक। चलिए इतना आ गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे समीकरण 1 क्या बनाया था, आप कॉपी में लिखे होंगे आप अपने, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप लिखेंगे। चलिए समीकरण 1 क्या बनाए थे हमारा समीकरण 1 बना था 5x + 7y बराबर 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा, हम आपको सिखाए हैं, तो x बराबर देखिए पहले तो 50 उधर था, 7y इधर से उधर जाएगा तो -7y, और x के साथ जो 5 है वो उधर जाएगा तो बटे में, इतना बनेगा, ठीक है। पहला समीकरण यही बनेगा 50 - 7y बटे 5। इसके लिए जो हमारा बॉक्स बनेगा वो ये होगा, ध्यान दीजिएगा, x y, ठीक, x और y, यहाँ पे 3 कॉलम। तो अगर यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो हमको x का मान प्राप्त होगा। तो चलिए y बराबर हम रखते हैं 5, 7 पचे 35, 35 में से 35, 50 में से 35 गया 15, 5 तिहाई 15, 3 आएगा, ठीक। सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे रख दीजिए 0, 10 पचे 50, आंसर क्या आएगा 10, भाई ये पूरा 0 हो जाएगा, 50 बटे 5, 5 धाम 50, 10 आएगा, ठीक। अब यहाँ रख दीजिए 10, 10 सत्ते 70 ना, 70 में 50 गया 20, 5 चौक 20 -4, 5 चौक 20, 4 बार कट रहा है, इतना आ गया। अब समीकरण 2 यहीं रख लेते हैं, नीचे हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। जबकि आप नीचे लिखेंगे समीकरण 2, ठीक, हम बगल लिख रहे हैं समीकरण, नहीं तो चलिए हम भी नीचे लिख लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था, आप जहाँ लिखे होंगे देख लीजिएगा, समीकरण 2 है 7x + 5y बराबर 46। तो 7x, x यहीं रहने देंगे, हो जाएगा 46 - 5y बटे 7, हाँ, x बराबर 46 - 5y बटे, एक साथ क्या था 7 बटे हो जाएगा 7, ठीक। चलिए अब हम बना लेते हैं बॉक्स, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा x, ये y। अब 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक, 3 कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं सबसे पहले -2, आप भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं समझ के कि थोड़ा करीब से रहे आंसर, ताकि अच्छा ज़्यादा बड़ा ना हो। तो यहाँ पे हम रखेंगे -2, 5 दूना 10 प्लस हो जाएगा ना, तो 10, 46 10 56, 7 8 56, 8 है, ठीक। अब यहाँ पर रखेंगे हम +5, 5 5 25, 46 में 25 जाएगा, ठीक, आएगा 21, 7 तारीख 21, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रखते हैं हम, रख दें 12 पंचे 60, 12 रख देते हैं, 12, 12 पंचे, y का मान 12, 12 पंचे 60, 60 में 46 घटाएंगे,
ठीक है, 14 बचेगा। ठीक, 7 दूना 14 माइनस में, क्योंकि 60 बड़ा है ना, 12 पंचे 60, 60 बड़ा हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस है, और जब घटाएंगे तो बचेगा 14, 7 दूना 14 माइनस 2 आएगा। ठीक, चलिए यहाँ देखिएगा, हम ग्राफ बनाने चल रहे हैं। ठीक है, अब अच्छे से देखिएगा ध्यान से। एक, 2, 3, 4, 5, 6, देखिएगा x पे 10 है ना, तो हमको x पे 10 बनाना भी पड़ेगा, चाहे जैसे 7, 8, 9, 10। आप अच्छे से बनाइएगा, साफ साफ, हमारे पास जगह तो नहीं है, नहीं बना देते अच्छे से। तो माइनस में 4 ही तक है, यहाँ भी माइनस में 4, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -1, -2, -3, -4, -5, इतना ही ले लेते हैं। y में तो 2 ही तक है, x में -4 तक है, तो x -4 तक आ जाएगा, और प्लस में y का प्लस 10 तक है, हाँ y का प्लस 12 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक, तो चूँकि ज़्यादा तो है नहीं माइनस, चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक, सबसे पहले तो पहला बिंदु देखते हैं, 3, 5, x पर 3, चलिए x पर 3, x के सामने 3 है ना, तो x पे 3। ठीक, और y 5, अर्थात 5 तक जाएंगे, 3 के ऊपर 5 के सामने। ठीक, पहला बिंदु हो जाएगा, ये क्या है, 3, 5। दूसरा है 10, 0, x पे 10 और y पे कितना चला है, चला ही नहीं है, 0, मतलब इसी रेखा पर रह जाएगा, ये इस रेखा पे रह गया, क्या हो गया, 10, 0। ठीक है, ये 10, 0 है। अगला है -4, 10। ठीक है, -4, 10, तो y पे +10, y पे +10, ये y है, ये क्या है, y है, सीधा सीधा ऊपर नीचे जो चल रहा है, और जो राइट से लेफ्ट चल रहा है, मतलब दाएं से बाएं जो चल रहा है, ये वाली रेखा क्या है, ये वाली रेखा है x, इधर +x, इधर -x, ऊपर +y, नीचे -y, तो +10 ये, -4 ये, अर्थात इसके सीध में होगा। ठीक है, इसके सीध में ये क्या है, ये है -4, 10, ये वाला बिंदु। ठीक, इस बिंदुओं को हम मिला देंगे, आप बनाएंगे पटरी प्रकार से अच्छे से, तो एकदम सीध में जाएगा। ठीक है, ये बिंदु एकदम सीध में होंगे। ठीक, जो हमारा बिंदु थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ये होगा। इस बिंदु का क्या नाम है, ये पहले समीकरण बनाए हैं, जो कि था क्या, 5x + 7y = 50। ऐसे समीकरण इसी रेखा के एकदम चिपका के लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अब दूसरे समीकरण से देखते हैं, 8, 2, -2, 8 x पे कितना चलेंगे, 8, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पे 2, और y पे नीचे देखिए -2, ये हो गया। ये कौन सा है, ये बिंदु है 8, -2। ठीक है, अब चलिए दूसरा बिंदु है 3, 5, x पर 3, y पर 5, तो 3, 5 यही वाला बिंदु है। ठीक, ये वाला बिंदु जिससे ये गया है, तो 3, 5 ये दोनों कॉमन हो गया है। ठीक है, 3, 5, 3, 5 कॉमन है, इस वाले में भी 3, 5 है, इस वाले में भी। तो अगला है -2, 12, -2, 12, तो -2, 12 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये -2 है, 12, सॉरी यहीं पे आएगा, 12 के सामने, -2 के ऊपर, तो क्या आएगा, यहीं पे आएगा, तो ये होगा -2, 12। ठीक, अब इस बिंदु को
मिलाती हुई हम रेखा खींचेंगे, ठीक है। इस बिंदु को मिलाती हुई हम रेखा खींचेंगे, ठीक। यक्स की तरह बना है, ये वाला है -2, 12 यहाँ मिलेगा जो कि 12 के सामने होगा और -2 के ठीक ऊपर होगा, ठीक। और दूसरा बिंदु यही है जो कि पहले वाले बिंदु में था, तीसरा बिंदु यहाँ है, ठीक है। अब इस रेखा का क्या समीकरण था? 7x + 5y = 46, ठीक। इस रेखा का नाम था। आपकी ये सवाल होती है कंप्लीट, ठीक। इसी तरह पहली भी लगा लीजिएगा, जैसे ये मान ज्ञात करें हैं ना, x का मान ज्ञात किए हैं, y का मान ज्ञात किए हैं, ऐसे उसमें भी क्या करना है आपको? x को बराबर कर लेना है, घटा देना है, y का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 2 या 1 में रख दीजिएगा, x का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके।